का शुक्राना अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस जो है हमारे बीच में जो पधारे हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा सुरेंद्र अरोड़ा जी, विधायक जी का स्वागत करेंगे। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां जोर से। उसके बाद हमारे रमेश लाला जी आगे आए, जिसका नाम मिलता है जो बड़ा बड़ा हो। दो मिनट रुक के पहले अभी बांधते बालक बाल। चलो 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 डालने दो। सर इधर देखिए। तो ये जो है हमारे नरेंद्र अरोड़ा जी जो है सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजाई, जोर से तालियां। इसके बाद हमारे जलोटा साहब स्वागत करेंगे शर्मा जी का। हमारे मटरू जी, सतपाल बम्बी, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर पन्नू जी, हमारे बाम्बी जी, हमारे तिलक राज जी, रमेश शर्मा जी हमारे, तो हमारे विधायक जी का स्वागत है। आप सभी ने जो है स्वागत किया। तो आपको बता दें, आप जैसे कि सभी को मालूम ही है, प्रचार गाड़ियां जो है दिन रात जो है घूम रही है। हर कोई जो है अपने अपने प्रचार में लगा हुआ है। लेकिन हमारे नीरज शर्मा जी NIT 88 के विधायक, जैसा कि आप सभी को मालूम है, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद भी लेकर के आए। प्रयाग धाम गए थे, गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मैं भी साथ था, हमारे विक्की भगत जी भी साथ थे। तो यहाँ पर गुरुमुख भी बैठे, सारे बैठे हैं। सिर्फ गुरुमुखों का फर्ज नहीं है, हम सबका फर्ज है कि हम जो है अपने विधायक जी को जो है भारी मतों से विजयी बनाए। ताली विधायक पर जोर से। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे बीच में रहते हैं। कोई और पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, मान के चलो, तो कहां जाएंगे हम? कोई नवादा जाएंगे, 21 सेक्टर थोड़ी जाएंगे। ये तो ये बिल्कुल पास में इनका घर है। 4-6 भक्तानियां जो इकट्ठी हो जाती है, चलो जी शर्मा जी के घर जाते हो, वहां कोई ना कोई मिलता है आपको। आपने देखा होगा अक्सर, कई बार दिक्कत आ जाती है, पानी की है, कोई सीवर की है, समस्या आ जाती है, तो कोई आपको किराया खर्च करने की जरूरत नहीं है। फटाफट 4 भक्तानियां हुई इकट्ठी, चलो जी शर्मा जी के। वहां हमेशा 24 घंटे इनके घर के बाहर आपने देखा कुर्सियां लगी हुई है, टेबल लगे हुए हैं, कोई ना कोई जो है वहां आपको बैठा मिल जाएगा, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अगर हमने कहीं दूर जाना है, कैसे जाएंगे? एक दूसरे को इकट्ठा करेंगे, कोई इकट्ठा नहीं होगा। चल बैंक चलते हैं वहां पे कंप्लेंट कराने, इतनी दूर कौन जाएगा? पहले तो किराया खर्च करना पड़ेगा, फिर मेरा पीछे घर कौन संभालेगा? तो ये हमारे बीच के हैं। आपको सभी को पता है, हमारे पुराने विधायक है, कुछ कमियां रह गई है। मैंने पहले भी बोला था, विधायक जी ने आश्वासन दिया है। देखो, ये राजनीति है, पीछे सीवर की समस्या थी, आपको नहीं मालूम, क्योंकि सबको पता नहीं होता इस बातों का, राजनीति क्या चीज होती है। कई पत्थर निकले सीवर की लाइनों के अंदर, खंभे निकले बड़े बड़े, ताकि सीवर की लाइन चालू ना हो सके। दिक्कत आए, मौजूदा विधायक है, सब शायद सोचेंगे कि भाई ये मौजूदा विधायक है, काम नहीं कर पा रहे, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनको वोट ना मिले। किसी की बहकावे में, किसी की बातों में आपने नहीं आना। और फिर आपने देखा होगा अक्सर ये जो है गाड़ी में बहुत कम चलते हैं। अब तो चलो मजबूरी है, क्योंकि जनसभाएं करनी बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। मैंने कई बार देखा इनको बाइक के पीछे, स्कूटी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ रहे। कोई भी आवाज लगाता है, शर्मा जी 1 मिनट रुकते हैं, मेरी ये समस्या, ठीक है, आपकी समस्या जो है लिखवा दी जाएगी, आपकी समस्या हल हो जाएगी। अब गाड़ी में बैठ के शुरू करके बंदा चला गया, पता ही नहीं अंदर कौन बैठा कौन नहीं बैठा। अक्सर आपने देखा होगा गनमैन साथ नहीं लेके चलते, ये मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन है इसलिए।
ये तो कभी नहीं जाते, मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने भी कभी नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूं। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो किसी के बहकावे में नहीं आना। इनका जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा और सबसे चंगा, और इसी पंजे से ही 5 तारीख को 5 जुलाई को जो है वोटिंग पड़नी है। हमारे भाई साहब जो है स्वागत कर रहे हैं शर्मा जी का, सरोज पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी इनका भी आए। तो मैं तो यही कहूंगा जी, अब की बार जो है ना कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप मानो या ना मानो, कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे नीरज शर्मा जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, मंत्री बदले करके आएंगे। ताली बजाओ एक बार जोर से। जब मंत्री बन जाएंगे फिर देखो इनकी कितनी पावर बढ़ेगी, आपको पता है। एक सिपाही होता है उसकी पावर कम है, उसके बाद हवलदार बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, एसएचओ बनता है ना, ऐसे भी विधायक है। तो आप लोगों के सहयोग से जो है ये काम होगा। आपने वोट जो है वोट देकर के इनको जिताना है। और सबसे बड़ी कमी जो हमारे अंदर रह जाती है, मैं बताऊं आपको, हम खुद तो निकलते हैं, अपने परिवार वालों को वोट देने के लिए प्रेरित नहीं करते। चलो अपने पर लू, बस जी मैं वोट दिया मगर जी हाँ दे रही है, देखो अरे मेरी भक्तानी भी है, मेरी बेटी भी है, मेरा परिवार है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बहनें हैं, सबको प्रेरित करें। अपनी जिम्मेवारी ऐसे नहीं करनी। शर्मा जी ने बोला 2-2 घंटे मेरे को दो, 2 घंटे कुछ ज्यादा थोड़ी है, 2 घंटे क्या करना है। आपने अपने अड़ोस में पड़ोस में आपकी बहन रहती है, कहीं भाई रहता है, उनको बताना है जी शर्मा जी को जिता रहे, हाथ का निशान है, हम उनके साथ, आप भी हमारे साथ जुड़ो, सारे काम होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो ज्यादा कहता हूं, मैं तो यही कहूंगा, आने वाली 5 तारीख को पंजे के निशान पे मोहर लगा करके हमारे नीरज शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बना करके मंत्री पद जो है इनको जो है देना है। अभी हमारी बहन जी स्वागत, ज्योति बहन जी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि आप सबने अभी सुना कि हमारे बड़े भैया श्री दरबार में गए हैं, हमारे गुरु महाराज हजूर श्री गुरु महाराज वक्तों तख्तों के मालक उनसे आशीर्वाद लेकर आए हैं। उसके बाद तो कुछ बच ही नहीं जाता। इनका जो निशान है पंजे का, ये पंजे का नहीं है, हमारे श्री गुरु महाराज ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। तो जिनके गले में ये होता है ना, वो सच में अपने गुरुओं के खासम खास होते हैं। हमारे नीरज भैया ने जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी को बोला कि चाकर हूं, चाकर रहेंगे सदा, चाकर ते चाकर हूं, चाकर रहेंगे सदा, अब की बार कुछ ना कुछ पाकर रहेंगे। ये बात उन्होंने अपने बल के दम पर नहीं कही, ये बात हमारे भैया ने अपने बल के दम पर नहीं कही कि मैं मंत्री पद बनने पर के लिए चुना जा रहा हूं। ये बात उन्होंने अपने गुरुओं के दम से कही, जिनकी चौखट पर वो माथा टेकने के लिए गए थे। तो ऐसी गुरुमुखों के अंग संग रहते हैं हमारे श्री गुरु महाराज, और हमेशा जनहित के लिए जो चलते हैं श्री गुरु महाराज, हमेशा उनके अंग संग। उनके ऊपर कोई संकट आए उससे पहले श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद आगे आगे चलता है। ऐसे ही इस बहन का, यहाँ बैठी सभी बहनों का आशीर्वाद हमारे भैया को है। एक बार बड़ी गजवज के जयकारा लगाना है, बोलो जयकारा। जय सैदानंद जी। तभी हमारी आंटी जी जो स्वागत करेंगी, आप ताई जी, आशा मामी जी, माता जी, हमारी मामी जी, आ जाओ, कोई बात पकड़ी देखो ये पगड़ी बांधी जा रही है शर्मा जी को। इस पगड़ी की लाज जो है अब हमारे हाथ में है। पगड़ी ऐसी नहीं बांधी भाई लपेट दी और पगड़ी बांध दी, इस पगड़ी की लाज रखनी है सभी ने।
हमारे आशा वामी जी स्वागत कर रहे हैं शर्मा जी का। हमारे सरोज खोसला जी, आओ आओ, हाथ में माता जी आप भी आओ, बुजुर्ग होगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे विधायक जी शर्मा जी, जो आपके बीच में जो है पहुंचे हुए हैं, अपने विचार रखेंगे। सभी जो है अपने ध्यान से इनके विचार को सुने। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम, बुजुर्गों को चरण स्पर्श। जयकाराए बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, भूमि दरबार की जय, बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय। जय सदानंद जी। दीदी बोलने में कंजूसी कर रही थी, और मैं सच्ची बात बताऊं दीदी, माँ सरस्वती ने कंठ में इतनी मिठास दी है, परमात्मा नजर ना लगा दे, हमारी नजर ना लगा दे। भाषण के लिए बुला लेना, हरा देगी सबको। नहीं, बहुत मीठा, बहुत मीठा लगी नहीं रहा था। दीदी बोल रही है जैसे कल महात्मा आएंगे वीएम स्कूल में, और वो भगत जी बक्तानिया बाई जी बोलते हैं ना, बिल्कुल वही लय, एक एक शब्द। भगत जी ने भी बात रखी। अब मेरे एक चीज बता दो, सीट कॉलोनी चाहिए कि बाहर चाहिए? ए नाव में सीवरेज नहीं है, पानी दूध आड़े चांदन काला आनंद पीला आनंद लीके तीलिए हजे तो फिर भी घाट समस्या आई। पगड़ी बाहर चली गई ना, ये सारे मकान खंडर ही थी वे सब। आज तो फिर भी हम रखवाले। ये कटु सत्य है कि जो उम्मीद थी हमें इस भाजपा सरकार से, वो काम नहीं किए इन्होंने। टैक्स हम देते हैं, किसके लिए देते हैं? हमारे काम, इसीलिए टैक्स देते हैं। 54 दिन नंगे पैर चला मैं, आप सबका पैसा था 200 करोड़ घोटाला करके खा गई। फिर 28 करोड़ की मैंने फाइलें बनाई, कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए। पर अब जो हरियाणा का माहौल बन रहा है, जो हरियाणा की जनता चाह रही है, अब सब बीजेपी से मुक्ति चाह रहे हैं। और 3 चीजें मैंने कॉलोनी के लिए सोची हैं, जो हुड्डा साहब ने हाँ भी भरी है। एक चीज और बताओ, जो फरीदाबाद से गुड़गांव हुड्डा साहब ने कहा है मैं मेट्रो चलाऊंगा, और जो हुड्डा साहब कहते हैं वो करते हैं। बल्लमगढ़ तक मेट्रो चलाई, ईएसआई का मेडिकल कॉलेज बनाया, बदरपुर का फ्लाईओवर बनाया, खेड़ी में कॉलेज बनाया, 55 में अस्पताल बनाया। ये जो फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जाएगी, इसका स्टेशन प्याली चौक पे अच्छा है या बीके चौक पे अच्छा है? सोच के बताओ आराम से, पीछे वालों को तो बोलने दो। हाँ गुड़िया, चश्मे वाली गुड़िया, तू बता, है? बीके पे नहीं, बीके तो मशहूर चौक है, सब जानते हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बाबू जी? पैदल जाने में है टाइम लगेगा, प्याली पे वहाँ किराया लगेगा। वहाँ किराया लगेगा। तो प्याली पे मेट्रो स्टेशन कौन बनाएगा? नीरज शर्मा जी। हुड्डा साहब तो मेट्रो दे देंगे। पहले जब हमारी सीट अलग नहीं थी, तब भी हमारी सारी चीजें टाउन वाले ले जाते थे। अब ये आपको सोचना है। जो भगत जी ने कही है ना, वोट देने से बात नहीं बढ़ेगी, एक एक आदमी को 10-10 वोट बनाने पड़ेंगे। खुद नीरज शर्मा बनना पड़ेगा, जब ही स्टेशन। वो भी कह रहा है, मुर्गा भी बोल रहा है कि प्याली में चाहिए। बोल रहा है आपके सामने, बोल रहा है। नहीं तो टाउन वाले फिर खींच के ले जाएंगे, जैसे पहली चीज ले जाते थे।
दूसरा, हुड्डा साहब ने वादा किया है गुड़गांव से मैं नहर ला के दूंगा और हमारी प्यास बुझ सकती है तो नहर के पानी से बुझ सकती है। तीसरा, सीवरेज का काम है वो मैं करा के दूंगा। पानी का तो नहर बता तो दिया बेटा गुड़गांव वाली, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ हुड्डा साहब ने कुछ काम लिखित में दस्तखत करके दिए। वैसे तो लोग चुनावी घोषणाएं करते हैं, हुड्डा साहब ने साइन किए 7 पॉइंट है तले साइन है कि सारी चीजा में डेसा लिख के। सबसे पहला नोटबंदी जेड़े थी यही सारे का माल खत्म थी क्या। सब तो ज्यादा मामी तो नुकसान हुआ है। डेली निकाल दी यही मामा दे कदे 100 कदे 500 कदे 1000। मामा केड़ा हिसाब लगन कितनी पकोड़े बिके कितनी नहीं बिके। अच्छा चलती दुकान पे गल्ला कोई गिनता नहीं है, गल्ला गिनेगा तो बरकत खत्म हो जाएगी। मामी पहुंच जाती थी शाम को, मामा अपना तलने में मस्त है, मामी ने अपना बड़ा फुट्टा चल दिया। सबका निकल गया, माल नहीं निकला था नोटबंदी में। 18 से लेके 60 साल तक की जो भी हमारी मातृशक्ति है, हुड्डा साहब ने कहा सबको 2000 रुपये महीना दूंगा। पेंशन होगी 6000। और ये बीजेपी वाली नहीं, फैमिली आईडी लाओ, प्रॉपर्टी आईडी लाओ, होटल लाओ, पोर्टल लाओ, सारे नहीं बन सकते। 300 यूनिट बिजली फ्री। और वो भगत जी कह रहे थे ना, निशान हाथा पंजा लगदा चंगा, दिहाड़ा 5 अक्टूबर, निशान हाथा पंजा, सिलेंडर है 805 दा, हुड्डा साहब देसी किती दा 500 दा। पर मामा तो ना मिलसी, मामा तो कमर्शियली मिलसी दुकान इच, मामी तो मिलसी गाड़ी। अच्छा मन बर्गर मन क्या मेरे नहीं पता, कॉलोनी गिराना पे थोड़ा ही नहीं पता। दुकानदारों का नहीं होगा, घर का सिलेंडर 500 का होगा। वो भी बहुत है। उसके साथ साथ काफी परिवार हमारे राजस्थान से आए हुए, कोई मानके से है, कोई नरूली से है, सबके रिश्तेदार है, फोन करके पता भी कर लेना। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में स्कीम थी हर आदमी का 25 लाख का परिवार का मेडिक्लेम्स सरकार की तरफ से फ्री था। देश में नहीं विदेश में भी इलाज कराओ तो पैसा सरकार देगी 25 लाख तक का। वो स्कीम हुड्डा साहब हरियाणा के अंदर लागू करेंगे। नहीं तो आज किसी के घर में जुकाम खांसी बुखार के अलावा छोटी सी बीमारी हो जाए, अभी सरकारी अस्पतालों में कुछ जाता नहीं, मेट्रो और बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, ऐसे लगता है कि एक मरीज तो वहां गया है, बाकी पूरे परिवार को मरीज बना दिया है। इतने बिल लेते हैं हॉस्पिटल वाले। तो वो स्कीम हमारे यहां से लागू होगी। इसके साथ साथ हुड्डा साहब ने एक घोषणा और करी है, 2 लाख सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरी। या तो नौकरियां बाबा के टाइम में लगी, मैं ये नहीं कहता हर घर में लगी, पर हर कॉलोनी में हर गली में लगी। कोई मास्टर लगा, कोई टीचर लगा, कोई जई लगा, कोई पटवारी लगा, कोई आंगनवाड़ी लगा, कोई आशा वर्कर लगा, कोई ईएसआई में लगा। 10 साल से तो कोई चपरासी भी नहीं भर्ती हुआ। जब 2 लाख नौकरियां लगेंगी, जैसे हमारे बच्चे पहले लगते थे, ऐसे ही हमारे कॉलोनियों के बच्चे फिर लगेंगे। बीजेपी की तरह गुजरात से आके भर्ती नहीं होंगे। भर्तियां कांग्रेस की ऐसी नहीं होंगी, पर्चे लीक हो गए, इनके भर्ती दफ्तरों में पैसे पकड़े गए। जैसे बाबा के टाइम में ईमानदारी से नेक नीति से कॉलोनी की नौकरी लगी, ऐसी ही नौकरी लगेगी। ये पॉइंट हुड्डा साहब ने लिखित में आप सबके साथ दिए हैं। और ये भी एक कटु सत्य है कि कॉलोनियों के लिए 28 करोड़ में कुछ नहीं होगा। कॉलोनियों वास्ते चाहिए ना 2800 करोड़।
नवी सारी सीवरेज लाइन बिछे, नवी पानी दी लाइना बिछन, नहर आवन, तो वो काम था वही ताई हो सकते हैं जो बाबा वाली गड्डी आवे कॉलोनी च वापस जेड़ी चंडीगढ़ फंसी पई है। और वो गाड़ी कब आएगी? जीत तो 1 वोट की भी और 1 लाख की भी, जब तुसा लाख वोटा नाल जिता के भेजोगे था। और इतनी वोटें दे दो अब की बार। ये जो बीजेपी वाले हर बार बाहर से कैंडिडेट लाते हैं ना, कॉलोनी में कोई कार्यकर्ता नहीं है लड़ने वाला। ये बाहर के आदमी क्यों लड़ते हैं कॉलोनी से चुनाव? जहां रहते हो वहां से लड़ लो, या तो कॉलोनियों में रहो हमारी तरह। भाई हम भी तो सेक्टर में जा सकते थे, हम भी आपके बीच में रहते हैं कि हमें ये एहसास हो कि भाई आज कॉलोनी में पानी नहीं आया, आज पूरी रात कॉलोनी में लाइट नहीं है, आज कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो है। जो तकलीफ आप झेल रहे हो वो हम झेल रहे हैं। रहने के तो तुम्हें सेक्टर अच्छे लगते हैं, दूसरी विधानसभाएं अच्छी लगती हैं, चुनाव लड़ने के लिए कॉलोनी क्यों अच्छी लगती है? हमारे लोग बेवकूफ हैं, हमारे लोग रोटी नहीं खाते, हमारे लोगों की समझ नहीं है। अब की बार तो इन बाहर वालों को ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ, ये मुड़ के तोबा कर जाए कि ऐसा कॉलोनी नहीं बनना कदे चुनाव लड़न वास्ते। जैसे वो नेहरू जी के टाइम में वो गाने चलते थे ना, वो पहले लाजपत नगर में जो खन्ना मार्केट है उनको राजस्थान शिफ्ट कर रहे थे, तो वो बोलियां बनी थी, कह दो सरकार नू असी राजस्थान नहीं बजना। वो खन्ना साहब थे, वो डेली जा जाके धरना प्रदर्शन करते थे, मेयर चंद खन्ना जी। तो ये बाहर वाले जो आते ना, ये गीत गाए अपनी पार्टियों में, आसानी बजना कॉलोनी, कॉलोनी वाले साहब को कुछ नहीं देते। तो ये मेरी आप सबसे अपील है, पर इन सब चीजों को लेने के लिए आपको कुछ देना भी होगा। वोट तो आप सारे दे रहे हैं, वोट तो ज्योति दीदी ने ऐसे दिल से अपील करी है, मुझे नहीं लगता कि यहां जो बैठा है पत्थर भी पिघल जाए दीदी की वाणी में वो सरस्वती है। कि यहां मुझे नहीं लगता मेरे कहने से कोई दे ना दे, जिसने दीदी की बात सुन ली वोट तो उसने देनी देनी है। भाई मेरी झोली में 13 दिन रह गए, मैं तो डेली 1 दिन कम कर रहा हूं। 44 दिन से मांगना चालू किया था, कुछ ने दिए हैं 44 दिन, सिर्फ 26 घंटे दे दो, 13 दिन रह गया। 2 घंटे डेली मुझे दे दो। रिश्तेदार से, नातेदार से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, गली के आदमी से, जो यहां नहीं आया उसके घर चाय पीने जाओ, उसको अपने घर प्याली चाय पे बुलाओ। आपने सिर्फ यही प्रचार प्रसार करना है कि सीट कॉलोनी में रखनी है, मेट्रो प्याली चौक पे लानी है, और मैं एक पर्चा दूंगा, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है। पहले तो आप सबने मिस्ड कॉल मारनी है उस पर। उसके बाद जिससे भी बात करो, जिसको भी वोट के लिए समझाओ, उसको भी क्या कहना है, भाई इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार दें। वो जैसे मिस्ड कॉल मारेंगे, आपका संदेश, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, जय सच्चिदानंद।